तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का रैंक पुश। फिलहाल देखो यार, कल की वीडियो में मैंने आपको होवरक्राफ्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके इस सीज़न इजीली कॉन्करर कर सकते हो। लेकिन फिर भी यार, एक वीडियो में कितना ही बताया जा सकता है, इसलिए आज फिर से वही वाली वीडियो लेके आ गया हूँ उसी टॉपिक पे। और आज एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई ये जो अपना इवेंट ईयर रेटिंग प्रोटेक्शन है, वो फिलहाल अभी आज का उसका लास्ट दिन है। मतलब कल चला जाएगा, तो कल सुबह ही 5:30 बजे चला जाएगा। मतलब समझ लो कि आज ही वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए भाई जिन बंदों के पास यहाँ पे इवेंट या रेटिंग प्रोटेक्शन है उसका यूज करना, लेकिन चैलेंज पॉइंट ज़्यादातर बंदों का यहाँ पे एक्टिवेट होगा। जो कि बंदे यहाँ पे मतलब ज़्यादा माइनस नहीं लगवाते। 2 बार तो आपको पता ही है कि आपका कुछ भी नहीं होने वाला है टीयर रेटिंग इवेंट टीयर रेटिंग प्रोटेक्शन की वजह से। तीसरी बार अगर आप माइनस लगवाते हो तो अगर चैलेंज पॉइंट एक्टिवेट रहेगा तो वो बचा लेगा, चौथी बार फिर आपका माइनस लगेगा। लेकिन अब से भाई जब ये चला जाएगा तो आपका एक चैलेंज पॉइंट ही ऐसा मसीहा रहेगा जो कि आपको माइनस से बचा सकता है। इसलिए भाई अगर जिन बंदों के पास चैलेंज पॉइंट बचा हुआ है ना, तो भाई भूल कर भी ये गलती मत करना कि भाई अभी तो मेरे पास चैलेंज पॉइंट बचा हुआ है, मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ। भाई बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आप कॉन्करर की क्लोज हो तो आप लोग पहले इवेंट पे ना उतर के सीधे ही ये होवरक्राफ्ट की लोकेशन चेक कर लेना। आपको 4 में से एक होवरक्राफ्ट तो मिल ही जाएगी और आप इसके सहारे इजीली टॉप 5 कर सकते हो। और लिटरली भाई अब आप लोग बोलोगे कि भाई क्रूर यार, मैं जब ये इवेंट पे नहीं जाऊंगा तो मेरे किल्स ही नहीं होंगे, और किल्स नहीं होंगे तो मुझे प्लस कैसे मिलेगा। तो चलो भाई, आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको होवरक्राफ्ट की मदद से किल्स कैसे निकालने हैं और कैसे फ्री के किल्स उठाने हैं। भाई मतलब टेंशन मत लो, ये मैं नहीं बोल रहा भाई कि तुम पूरा रिस्क लो। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, बस तुमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब भाई ये बंदे के साथ कुछ गलत वाला सीन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और फिलहाल ये बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, पता नहीं क्यों यहाँ पे ये लेट कर देता है निकलने में। और इसको यहाँ पे देख सकते हो, एक बॉडी एक हेड पड़ गई तो ये जोन से ही मर गया। मतलब यहाँ पे ना इसका फ़ायदा हुआ ना मेरा, और कुल मिला के इसकी लूट जो है वो मेरे काम आ जाएगी। तो क्या करें यार, अभी यहाँ पे रैंक पुश कर रहा हूँ और देख सकते हो 0 किल है तो मारना ही पड़ेगा। और बाकी बुरा तो लगता है यार कि बेचारे के साथ गड़बड़ कर दिया, पर क्या किया जाए। ऐसे तो फिर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। फिलहाल देखो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हावरक्राफ्ट जो है तो आपको इस्तेमाल कैसे करनी है। अब देखो ये वाली ट्रिक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये अगर आपका कॉन्करर लगने वाला है तब आप सबसे ज़्यादा इसको यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप एस मास्टर से ही इसको यूज करने लगोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखो भाई ये सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्टिव करेगी, मतलब किसको ज़्यादा काम में आएगी। जो बंदे यहाँ पे मतलब कम किल्स निकाल पाते हैं इवेंट पे, मतलब उनका ऐसा ही रहता है कि भाई ज़्यादातर टाइम उतरते ही मर जाते हैं। एक आख ठो किल मिल जाता है, इसके बाद भाई वो ऐसे ही मतलब बैठे रह जाते हैं। मतलब कोई फ़ायदा नहीं निकलता इवेंट पे। कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी बार अगर वो अच्छा सर्वाइव कर गए पूरा इवेंट खाली कर दिए तो उनको बी आइडम मिल जाएगी, ऐसा नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ भाई लो एंड डिवाइस रहता है और उतना टाइम गेम के आदमी नहीं दे पाता, सबकी अलग अलग मजबूरियाँ रहती हैं। ऐसे अपन किसी को जज नहीं कर सकते भाई तुम नूब हो ये वो ब्ला ब्ला। तो देखो होता है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो अभी अपना मैन फोकस है कि कॉन्करर कर लें, इसके बाद भाई स्किल वगैरह तो फिर चलेगी ही जो रहेगी। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे एक ही किल्स हैं, ठीक है, और एक मैंने बोट को ही मारा है। बस यहाँ पे देखते जाओ मैं किल्स कैसे उठाता हूँ। और अपने को मतलब ऐसा भी नहीं है भाई कि अब यार किल्स उठाना है तो फिर 8-10 किल चाहिए। मैं आपको 5 किल का टारगेट देता हूँ भाई। लिटरली 5 किल से ज़्यादा आपको किल्स नहीं करने हैं। अगर मतलब सामने पड़ा है नॉक बंदा तो मार लेना, बाकी आप हर गेम में 5 किल्स का ही टारगेट लेके चलो करो। अगर 5 किल्स का टारगेट लेके चलोगे ना भाई तो ईजिली आपका टारगेट फिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप को ज़्यादा जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक्स्ट्रा किल मिलते हैं कभी कभी। और चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे किल्स कैसे उठाने हैं। और देखो जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि हावरक्राफ्ट मतलब पहले आप ढूंढने चले जाओ, इवेंट बाद में जाना या मत जाना। तो देखो अगर आप में से कुछ बंदे हैं जिनका इवेंट पे अच्छा किल्स निकलता है तो और वो हावरक्राफ्ट भी लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा पहले हावरक्राफ्ट ले लो, कहीं पे छुपा दो। बहुत सारी जगहें हैं छुपाने के लिए, अब मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ऐसी ऐसी जगहें जो साइड साइड में एकदम होती हैं एज एज पे पूरे मैप के, तो उधर ले जाके अपनी हावरक्राफ्ट को छुपा के एक गाड़ी ढूंढ के आप इवेंट पे जा सकते हो। और ऐसा में क्या रहता है भाई कि अगर आप इवेंट पे जाके एक आध ठो भी किल कर लोगे और नहीं भी कर पाओगे ना, तो मतलब अगर मर भी गए तो अच्छा खासा वहाँ पे लूट तो मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि इवेंट है तो वहाँ से लूट करके वापस से अपने हावरक्राफ्ट पे आ सकते हो। और बाकी ये भी आपको रिक्सी लग रहा है
और आपके पास मतलब चैलेंज पॉइंट वगैरह कुछ भी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि कल के बाद जैसे मैंने आपको बोला कि इवेंट टीयर रेटिंग प्रोटेक्शन जाने वाला है, तो आप ये भी मत करना। आप सिर्फ और सिर्फ हावरक्राफ्ट ही पकड़ना, इवेंट छोड़ दो। मान लो कि भाई इवेंट वाला आप मैप ही नहीं खेल रहे हो, और मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो नॉर्मल इरेंगल ही लगा लो, मतलब इवेंट वाला हटा दो। कुछ बंदे नॉर्मल इरेंगल भी खेलते हैं, बाकी मैंने तो नहीं खेला है, लेकिन हाँ कुछ खेलते हैं तो देख लेना। पर मुझे ये लगता है कि आप नॉर्मल ना ट्राई करना, क्योंकि नॉर्मल में इतनी ज़्यादा हार्ड लॉबी आने के चांसेस नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल देखो ये बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है, और बस मैं ऐसे ही फंसे हुए बंदों की तलाश में था, और इन्हीं को मार के अपना 5 किल का टारगेट पूरा करने वाला हूँ। तो देख सकते हो भाई इजीली इस बंदे को मार दिया। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई इसके पास 2 यहाँ पे वो वाले बम थे, स्टिकी बम, ठीक से रहे ना, मतलब जिसको टाइम बम बोलते हो। तो भाई जब कोई बंदा आप पे स्टिकी बम डालने लगे ना, तो गाड़ी थोड़ा आगे पीछे कर देना, जिससे आपकी गाड़ी में स्टिकी बम नहीं चिपक पाएगा, और नहीं चिपकेगा तो आप जो है तो यहाँ पे इजीली अपनी गाड़ी को बचा सकते हो। और भाई अगर स्टिकी बम 2 पड़ गए ना, तो फिर गाड़ी छोड़ के भाग ही जाना, बैठे मत रहना। बीआरडीएम है और उसमें 2 स्टिकी बम पड़ गए तो समझ लो भाई आपकी बीआरडीएम 10 एचपी बचेगी। तो समझ जाओ कि अगर 2 स्टिकी बम डालने के बाद अगर आपकी बीआरडीएम फ्रेश नहीं थी तो उतर जाना, और अगर फ्रेश भी है और बंदा ऊपर से फायर भी कर रहा है, गन का भी डैमेज दे रहा है, गोली भी मार रहा है, तो भी उतर के भाग जाना, बैठे मत रहना, नहीं डायरेक्ट किल होगे, उतरने का भी समय नहीं मिलेगा, जैसे स्टिकी बम फूटेगा मर जाओगे। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा। अब फिलहाल यहाँ पे देखो सीन क्या है। अब देखो ये वाले ट्रिक मैंने आपको 1-2 सीज़न पहले ही बता दी थी, ठीक है ना, 3-4 महीने हो गए कि भाई हावरक्राफ्ट में गोली कैसे लगती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि मैंने कहाँ पे मारा। जी हाँ गाइस, यहीं पे आप मार सकते हो, साइड से भी गोली लगती है और फ्रंट से भी गोली लगती है, ठीक है ना, ड्राइविंग सीट पर अगर बंदा बैठा है तो अगर आपको बचना है और सामने से कोई बंदा ऐसे एम कर रहा है तो तुरंत आपको पैसेंजर सीट में बैठ जाना है। अगर आप कहीं पे रेस्ट कर रहे हो तो पैसेंजर सीट पे बैठ के रेस्ट कर लेना। और आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोटिस किया होगा कि भाई जैसे ही मैं उसकी क्रेट लूट रहा था, वहाँ पे एक बंदा मेरे पे एडब्ल्यूएम के शॉट्स ले रहा था, समझ रहे हो ना। अगर मैं हिल के ना लूट रहा होता ना, तो लिटरली वो बंदा मुझे हेड चिपका देता और ईजी में यहाँ पे फिनिश हो जाता। तो भाई एक एक से यहाँ पे कैंपर रहते हैं। आप देख सकते हो मेरे 3 किल हो चुके हैं, अभी भी मतलब अपना 5 किल का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब आप कह सकते हो कि अगर मैं लास्ट तक जिंदा रहा तो ईजिली 5 किल हो जाएंगे। फिलहाल जैसा अभी दूसरी ट्रिक की बात करते हैं कि दूसरे ट्रिक से अपने को यहाँ पे बिना और भी मतलब इजी बिना रिस्क लिए कैसे किल्स उठाना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे ये दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक यही है भाई कि आप लोगों ने देखा होगा हर मैप में कम से कम 5 से 7 वीआरडीएम वाले बंदे रहते हैं, और ये मेगाट्रॉन तो भाई 90% मैचेस में जिंदा ही रहता है। तो अगर मेगाट्रॉन जिंदा है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन बीआरडीएम वालों को तो भाई वो जीना हराम कर देता है, उनकी बीआरडीएम फोड़ ही देता है। तो बंदे उतर उतर के भागते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो बस यही मौका देख के आपको उन बेबस बेचारे बंदों को जो फंसे हुए हैं उनको वहाँ पे थर्ड पार्टी करके मतलब चेप देना है, समझ रहे हो ना, उनका किल उठा लेना है। और लिटरली देख सकते हो मैं भी यही ट्रिक लगा रहा था, लेकिन यार ये बंदा भी समझ गया था कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी बोल दिया कि भाई आ मेरे साथ, मैं यहाँ पे दोनों मिलके बंदे यहाँ पे पकड़ते हैं। तो देखो ऐसा तो टीम अप नहीं है, लेकिन भाई जो कि मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, मैं यही सोच के तो आया था इसके पास कि इसके पास रहूँगा तो ये बंदों को परेशान करेगा, और जैसे ही परेशान बंदे रहेंगे मतलब फंसे हुए रहेंगे उनका मैं किल उठाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे लिए जो फ़ायदा था वो मैं देखने के लिए यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब फिलहाल देखो आगे ये जो बोर्ड पे बंदा है, अभी ये बंदा वही था जो कि वहाँ पे एडब्ल्यूएम लेके भाई बैठा हुआ था, और ये बंदा अभी मेरे साथ क्या सीन करने वाला है ना, बस तुम देखते जाओ, बताऊंगा तुमको। फिलहाल देखो मैं देखता हूँ कि ये जो मेगाट्रॉन वाला है ये पीछे क्यों रह गया। तो जैसे मैं इसके पास आता हूँ तो भाई ये बोलता है कि यहाँ सैक में एक लौंडा फंसा हुआ है। फिर क्या भाई, मैं तो भाई सैक वाले बंदे पे यहाँ पे मोली डाल देता हूँ, लेकिन वो बंदा भी चालाक रहता है और तुरंत निकल के भागता है। शायद उसको मोली थोड़ी सी ही लगी थी और वो बच जाता है इधर से। लेकिन अभी मैं बस वेट ही कर रहा था कि कैसे ये फंसा हुआ रहे और इसका ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ रहे, तो मैं इसको ईजी घुस के पे अब इस पर ग्रेनेड कर ही रहा होता हूँ, तभी मैं
ये नोटिस करता हूँ कि भाई इसने मेगाट्रॉन वाले बंदे को फोड़ दिया है, ये मतलब अपने स्टोलके से, और ये रिलोड कर रहा होगा। और भाई तुमको एक चीज़ बता दूँ ना, जब बंदा दूसरे बंदे के ऊपर फायर ले रहा होता है, मतलब गोली चला रहा होता है ना, तब आप उस पर रश कर सकते हो। अरे मैं हूँ। हट जा हट जा हट जा हट जा, यहाँ से हट जा भाई, फिलहाल तू ये देख मेरे सकते को हो पता है मेगाट्रॉन पता वाला है, हट बंदा जा। बिल्कुल भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही ये बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसका भी मतलब यहाँ पे विन विन सिचुएशन था कि दो बंदे आपस में रहेंगे तो सामने वाला बंदा और ज़्यादा डरेगा ही। और मेरा भी यही मतलब मकसद था, किल उठाना। और बाकी यहाँ पे टीम अप वगैरह कुछ नहीं है, तुम खुद ही देख लो। अपने को भाई अपना फ़ायदा देखना है, ठीक है ना, चाहे अपना फ़ायदा जैसे भी हो रहा है, यहाँ पे गेम है, गेम का हिस्सा है, तो भाई बस तुम अपना फ़ायदा देखो, अपना किल्स उठाओ। बाकी किसी पे ऐसे रैंडम ट्रस्ट करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम अपना किल्स उठाओ, अपना गेम खेलो, और तुमको कैसे मतलब हाई प्लस मिल सकता है इस चीज़ को देखते रहो। और जैसा देख सकते हो ये मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं जल्दी आ सकता, जल्दी आ मैं भी इसका जल्दी आ। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए भाई मैं इसके पीछे लगा पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे अपनी कहानी एंड होती है। भाई तुम सबसे जीत सकते हो लेकिन कैंपर से नहीं जीत सकते हो। जी हाँ भैया, यहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बंदा मुझे मार ही दिया। मतलब वहाँ पे ये AWM से मारने वाला था मुझे, वहाँ पे बच गया, लेकिन यहाँ पे मार दिया। तो भाई चलो, इसकी किस्मत अच्छी थी। और ये गिले सूट में, मतलब तुम सोचो यार, गाड़ी वाड़ी छोड़ के यहाँ पे ओपन में लेटा हुआ है बंदा, और इनकी किस्मत के क्या ही कहने भाई। फोकट की वहाँ पे भी इसको एक हॉवरक्राफ्ट मिल गई थी, उस बंदे को मैंने मार दिया था तो, और यहाँ पे फिर से इसको ये हावरक्राफ्ट मिली गई। और अभी मैं आपको जो बताने वाला था वो भूल गया था कि भाई जब कोई बंदा दूसरे बंदे पे फायर कर रहा होता है, तब अगर उस टाइम पे आप पुश करोगे उस पर, तो बिल्कुल भी आपका फुटस्टेप उसको नहीं जाएगा, और लिटरली आप उसको ईजिली टेक डाउन कर सकते हो। फुटस्टेप नहीं आता भाई, क्योंकि वो दूसरे पे फायर कर रहा होगा ना, तो उसका फायर का इतना साउंड उसके कान में जाता है ना, कि फुटस्टेप का साउंड वहाँ पे पूरा दब जाता है, जाता ही नहीं बंदे पे। तो उसी वही बेस्ट टाइम रहता है आपको रश करने के लिए बंदे के ऊपर। फिलहाल देखो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।